अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्वलाइजेशन इन नॉन एक्वस मीडिया। अब तक हमने जितने भी केस डिस्कस किए वो एक्वस मीडिया के थे। अब देखेंगे कि नॉन एक्वस मीडिया में सॉल्वलाइजेशन किस तरह होती है और नॉन एक्वस मीडिया पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो पहला केस हम डिस्कस करेंगे सॉल्वलाइजेशन इन पोलर नॉन एक्वस मीडिया। और पोलर नॉन एक्वस मीडिया में दो तरह के सॉल्वेंट हैं। कुछ सॉल्वेंट तो ऐसे हैं जिनकी पोलैरिटी वाटर से भी ज़्यादा है और कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जिनकी पोलैरिटी वाटर से कम है। तो यानी केस वन में भी दो सब केसेस हैं। जो हाईली पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं लाइक ग्लाइसरोल एंड ग्लाइकोल, इनकी पोलैरिटी वाटर से भी ज़्यादा है। इनमें CMC डिक्रीज होगी और डिग्री ऑफ सॉल्वलाइजेशन इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू दैट इन वाटर। इन हाईली पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक ग्लाइसरोल एंड ग्लाइकोल, CMC of surfactant decreases and rate of solubilization, degree of solubilization increases. अब दूसरा केस लेस पोलर सॉल्वेंट का, लाइक इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोइथेन, लाइक दिस। तो लेस पोलर सॉल्वेंट में CMC ज़्यादा होगी, सॉल्वलाइजेशन कम होगी। मोर पोलर सॉल्वेंट में CMC कम है, सॉल्वलाइजेशन ज़्यादा है देन इन केस ऑफ वाटर। एंड इन लेस पोलर सॉल्वेंट CMC इंक्रीजेज एंड डिग्री ऑफ सॉल्वलाइजेशन डिक्रीजेज। बल्कि ज़्यादातर केसेस में अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम हो तो माइसलाइजेशन नहीं होती या बड़ी मुश्किल से होती है। सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम होती जाए तो माइसलाइजेशन का प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा, CMC इंक्रीज होगी। इसकी वजह यह है कि हम बार बार ये कहते आए हैं कि माइसलाइजेशन और सॉल्वलाइजेशन ये डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली डिपेंड करती हैं ऑन डिसिमिलैरिटी बिटवीन सरफेक्टेंट एंड सॉल्वेंट। सरफेक्टेंट और सॉल्वेंट में डिसिमिलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही माइसलाइजेशन भी ज़्यादा होगी और सॉल्वलाइजेशन भी ज़्यादा होगी। सॉल्वेंट की जब पोलैरिटी ज़्यादा है तो सरफेक्टेंट के साथ उसकी डिसिमिलैरिटी भी ज़्यादा है, इसलिए माइसलाइजेशन भी ज़्यादा होगी, डिग्री ऑफ सॉल्वलाइजेशन भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम हो जाए तो सरफेक्टेंट के साथ उसकी डिसिमिलैरिटी कम हो जाएगी, लिहाजा CMC इंक्रीज होगी, माइसलाइजेशन डिक्रीज होगी, सॉल्वलाइजेशन भी डिक्रीज होगी। अब आ जाएं नॉन पोलर नॉन एक्वस मीडिया की तरफ। सॉल्वलाइजेशन इन नॉन पोलर नॉन एक्वस मीडिया। नॉन पोलर माइसल में रिवर्स माइसल बनते हैं, दैट आर आल्सो कॉल्ड इनवर्स माइसल। और इनवर्स माइसल में हाइड्रोफिलिक पार्ट कोर में चले जाते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर की तरफ होते हैं। हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आर डायरेक्टेड इनवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स आर डायरेक्टेड आउटवर्ड। और अगर वाटर भी प्रेजेंट हो तो रिवर्स माइसलाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट करता है। क्यों? कि जो सॉल्वलाइजेट कोर में जाते हैं, रिवर्स माइसल जब बन गया नॉन पोलर मीडिया में, आपके पास एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आपने उसमें सरफेक्टेंट ऐड किए, रिवर्स माइसल बन गया। ये देखें, अब इस रिवर्स माइस इसमें जब आप वाटर डालेंगे तो वाटर चूंकि पोलर है, वाटर इस माइसल की कोर में चला जाएगा और जो सॉल्वलाइजेट कोर में जाते हैं वो डिग्री ऑफ सॉल्वलाइजेशन को इनहांस करते हैं। और इसमें अब अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वलाइजेट ऐड करेंगे तो वो यहाँ आएंगे। ये अब पैलिसेड लेयर है, ये जो ग्रीन कलर में है सॉल्वलाइजेट ये नॉन पोलर है, ये पैलिसेड लेयर में आ गया। और ये जो रेड कलर में बनाए हैं सर्कल ये पोलर सॉल्वलाइजेट हैं, ये माइसल की कोर में चले गए। तो इन रिवर्स माइसल एक तो ये कि वाटर जब रिवर्स माइसल में आप ऐड करेंगे तो ये माइसल की कोर में जाएगा और ये रिवर्स माइसलाइजेशन को इनहांस करेगा। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन नॉन एक्वस मीडियम, in non-aqueous non-polar solvent, presence of water in non-aqueous non-polar solvent promotes reverse micellization, and in reverse micelle polar solubilizates are solubilized in core of micelle. रिवर्स माइसल का एग्रीगेशन नंबर नॉर्मल माइसल से कम होता है और अच्छा खासा कम होता है।
फॉर माइसल फॉर्मेशन सरफेक्टेंट शुड बी, अच्छा अब एक और चीज़ कि माइसल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि सरफेक्टेंट सॉल्वेंट में पार्शली सॉल्युबल हो, चाहे वो एक्वस सॉल्वेंट हो, नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो, पोलर सॉल्वेंट हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, सरफेक्टेंट उसमें पार्शली सॉल्युबल होने चाहिए। सरफेक्टेंट किसी सॉल्वेंट में अगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए तो भी माइसल नहीं बनेंगे, और अगर सरफेक्टेंट किसी सॉल्वेंट में बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होंगे तो भी माइसल नहीं बनेंगे। If surfactants are completely soluble or completely insoluble, then no micellization takes place and no solubilization takes place. Oh, thank you very much, dear students. Inshallah, in next lecture, we will discuss the factor affected by solubilization. अब तक हमने वो फैक्टर डिस्कस किए हैं जो सॉल्युबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, और अब हम वो फैक्टर डिस्कस करेंगे जिनको सॉल्युबलाइजेशन अफेक्ट करती है, बट इट विल बी नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।